मैं એટલે આગળી બોલેલો તો આ બી તમારા આની વાત કહું છું તમે सब બધા જાગેલા છો બોલો રામ ભગવાનના ભજનમાં જાગેલો રહેવાનું સોવાનું નથી નેંદર આયા તો નેંદર કાઢી લેવાની કોઈ વાત નથી બોલો રામ हाँ तो सत्संग में जगे हुए रहो जागृत रहो सो मत सत्संग में नींद नहीं आनी चाहिए तो महाराज आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं भगवान के इस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं आप सब लोगों को ये भागवत की कथा सुनने में मन लग रहा है ना भाई देखो मैं तो ये कथा थोड़ी मुझे भी अटपटी लगती है फिर भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ मैं भगवान के बाल लीला का गुणगान यहाँ पर यशोदा जी मैया अब क्या करती देखो उधर से दौड़ती दौड़ती जब गई सांस भर गया थोड़ा और कहते हैं थोड़ा यशोदा मैया तो श्रृंगार किए हुए थी और इधर उनके बालों में थोड़े पुष्प लगे हुए थे तो गिरे उधर गिरे और हाकी मुकी हो गई एकदम ऐसे ही घबरा गई पसीना पसीना हो गया लाला तो रुक आज मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूं फिर थोड़ी उठी खड़ी हुई फिर भागी भगवान ने देखा हाँ आ रही उधर गए फिर उधर गए फिर उधर गए मैया को आखिर में फिर वापस भगवान का हाथ यशोदा जी ने जो क्यों करके उन्हें पकड़ लिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके वह उन्हें डराने धमकाने लगी उस समय भगवान श्री कृष्ण की ये झांकी बड़ी अनोखी है देखो माँ कितना प्रयास करती है उस परमात्मा को योगी जन भी नहीं पकड़ सकते ध्यान के द्वारा आज माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या लीला और बाल लीला इस बाल लीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी का दर्शन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करा रहे हैं ये राजन सुनो अपराध तो किया ही था भगवान ने हैं अपराध तो किया ही इसलिए रुलाई माँ को आखिर माँ रोने लग गई हाँ फिर भी अपने आंखों में अश्रु भर रही है हाथों से आंखें मल रही है मतलब भगवान भी कह रहे अरे माँ अब तो छोड़ देना मेरे को तू तेरे को जरा भी दया नहीं आती है मेरे लिए है महाराज इस प्रकार से कहते हैं भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी और उनसे व्याकुलता सूचित होती थी जब यशोदा जी ने देखा कि लाला बहुत डर गया है तब उनके हृदय में थोड़ा वात्सल्य स्नेह उमड़ आया है हाँ लाला क्या देखो लाला के आंखों में काजल लगा हुआ था बोलो राम हाँ तो माँ है ना तो क्या वो बार बार आंखें मसल मसल के मसल मुंडो काड़ो થઈ ગયો है हाँ बोलो राम इनका कहते ना फिर आप कहोगे महाराज थोड़ी तो भगवान ने क्या करा माँ ने देखा ये रो रहा है रोने का नाटक था वहाँ भगवान को रोना हमें क्या वो तो रोने के नाटक भगवान ने किए और जैसे वो आंखें मसल लगे मुंह का वो जो सारा वो तो था ना काजल गला हुआ आंखों में वो सब बह गया और यहाँ काला काला में हो गया बोलो राम बोलो कृष्ण का नैया लाल की महाराज इस प्रकार से जब यशोदा जी ने देखा कि लाला बहुत डर गया है अब देखा इसको रस्सी से बांध दो इधर उधर रस्सी ढूंढने लगी और महाराज उन्होंने छड़ी फेंक दी और इसके बाद सोचा अब इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए बस ये नटखट है इसको बांध दो हाँ कुछ माता बहनें बालकों को बांधे रखती है हाँ कभी कभी वहाँ दरवाजे से लगा के इतनी बड़ी रस्सी से बांध देती कोई जो घूमता रहता बस और आगे कहीं जा नहीं सकता बोलो ना तो भगवान को रस्सी से बांध दो इधर उधर जाएगा नहीं लाला है ना पर बस परीक्षित जी महाराज सुनो राजन सुखदेव जी कहते हैं भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है कौन माँ यशोदा और रस्सी लाई है दाम नाम रस्सी का है और उदर नाम पेट का है बोलो दामोदर भगवान की दाम नाम रस्सी का है संस्कृत भाषा में रस्सी को दाम कहते हैं और वो ढूंढ के ले आई और अब भगवान को कमर से बांध देती है यहाँ से पीछे पाँव नहीं बनाओ कमर में दाम नाम रस्सी का उदर नाम पेट का है पेट के यहाँ से वो रस्सी बांध दी मैया क्या कर रही है नहीं नहीं हाथ तेरे को मैं बांध के रखूंगी बस हाथ तेरी यही सजा है भगवान छोटा छोटा मुंह करते हैं करे क्या भाई हाँ माँ ने तो रस्सी इधर तो ढूंढने लगी बांधने लगी वो गठान लगती नहीं है फिर रस्सी कम पड़ जाती है फिर रस्सी कम पड़ जाती है भगवान देखो ये लीला है और इस प्रकार से महाराज परमात्मा को बांधने लगी बाहर रूपों से परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता है परमात्मा प्रेम की डोर से बंधते बोलो राम महाराज इस प्रकार से भगवान आज कैसी लीला कर रहे हैं जब माता यशोदा ने अपने नटखट लड़के को
रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल कम पड़ जाती। कितनी? 2 अंगुल कम पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी ला करके उसके जोड़ी, हाँ थोड़ी और जोड़ दी कि 2 अंगुल कम पड़ी, जैसे ही गांठ लगा हुआ कम पड़ जाए, फिर कम पड़ी, फिर लाई गई दूसरे का टुकड़ा ढूंढ करके लाए, फिर बांधा उसके, फिर जोड़ा, 2 अंगुल कम पड़ती जाती है। अरे महाराज, माँ यशोदा जी तो आखिर में कभी इधर जा रस्सी लेकर गया, छोड़ बांधती है और जोड़ती जाती है। ज्यों त्यों जोड़ने पर भी वह 2 अंगुल कम हो जाती है। वह 2 अंगुल जैसे जैसे कम पड़ने लगती है, यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, जिधर ही उन्हें कहीं रखी हुई थी ना, सब ले आई ढूंढ ढूंढ के, और सब घर में रस्सियां ही खत्म हो गई। बोलो राम। अब महाराज क्या करती, मांग ना सकी भगवान को, और महाराज देखने लगी गोपियां आ गई है, सब गोपियां, हाथ लाला का नंबर लगा है, हाँ बहुत इधर उधर जाता ना, इसलिए हाथ लाला को बांध रही है। भगवान की नजरें मिली, अरे कुछ तो दया करो मेरे ऊपर तुम। बोलो ना। हाँ वो सब हंसने लगी, अच्छा हुआ, हाँ आज कन्हैया बांधा गया है, मुस्कुराती हुई। भगवान कृष्ण कहने लगे, हाँ तुम हंस लो, अभी तो तुम्हारे को हंसने का मौका मिल रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, घबरा गई है, महाराज इस प्रकार से थक गई, आखिर वो बांधने में असमर्थ हो रही है। अरे महाराज, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, उनको कौन बांध सकता है? ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी भगवान को नहीं बांध सकते हैं। इस प्रकार आज बनकर भगवान बंधे जाते हैं, प्रेम की डोर में बन जाते हैं, और संसार को ये बात दिखला दी कि अपने प्रेमी भक्तों के वश में भगवान होते हैं, भगवान भगत के वश में होते आए हैं। परमात्मा भक्तों के वश में ही है, इसलिए यहाँ पर महाराज भक्तों के वश बालिन यशोदा जी ने, महाराज बालिन यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद को, भगवान कृष्ण को बांध लेती है। और इस प्रकार से अब कहाँ बांधा है? जहां वो उखल बंधा हुआ था ना, उस उखल के वहां ले जाकर के और वो रस्सी से वो उस उखल को बांध देती है। बोलो राम। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार से महाराज नंदरानी तो घर के कार्य में लग गई, बांध दिया बस उखल से, हाँ वो उखल मजबूत था ना, उससे बांध दिया, अब कहाँ जाएगा, बस इधर उधर घूमता रहे बस, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बांध दिया बस, बच गए भगवान, तो लीला है। अब महाराज माँ तो काम में लग गई, माँ यशोदा, अब भगवान ने मौका देखा, अब क्या करें? अब तो माँ तो लग गई काम में, अब अपनी लीला करो आगे की। और उधर वो गोपियां ग्वाल वाल सब भगवान को बंधे हुए देख करके अब भगवान की ओर देखते हैं, कन्हैया क्या हुआ? माँ सुन लेगी, धीरे बोलो, ऐसा करो, कुछ खेल खेलते थे, माँ ने बांध दिया ना तो कोई बात नहीं, वो उखल से बंधे हुए थे ना, और उस उखल को घसीटते 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 भगवान ने ना ठेठवा लिया है आगे। भगवान तो लीला है परमात्मा की। और महाराज उस उखल से बंधे हुए भगवान, और वो पीछे पीछे उखल, और भगवान आगे आगे धीरे धीरे गाड़ी चले वैसे चलते हुए आगे, और माँ यशोदा काम में लगी हुई है। महाराज कहते हैं आंगन में आ गए, और आंगन में देखा तो 2 वृक्ष लगे हुए बंधे हुए उखल से। भगवान श्याम सुंदर दोनों अर्जुन के वृक्ष थे, उन अर्जुन वृक्षों के बीच में से भगवान निकल गए, और वो उखल उस बीच में, दोनों वृक्षों के बीच में ऐसे फंस गया। अब फंसा तो सुग्वाल वाल में, कन्हैया जोर लगा, अरे क्या तू, अरे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, तो भगवान ने जोर से धक्का दिया, रस्सी खींची, और खींचते वो उखल उसके अंदर फंसा हुआ तो था ही दोनों वृक्षों के बीच में, वो आगे जा नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता। तो भगवान ने जरा सी ताकत लगाई, और लगते ही क्या हुआ कि वो दोनों वृक्ष हड़ जमीन पे गिर गए, धड़ास हो गए, जमीन से उखड़ गए हो, जैसे ऐसे लग रहा हो वो दोनों वृक्ष ऐसे गिर गए। और एकदम महाराज गिरते ही वो वृक्ष जैसे ही गिरे, लाला के ऊपर नहीं गिर जाए, तो एक इधर गिरा और एक उधर गिरा। भगवान कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं, अमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे, और वो वृक्ष माँ यशोदा जी के, नंद रानी की नंद भवन के आंगन में ये 2 वृक्ष है। बोलो राम। जैसे ही गिरे, महाराज जो पहले यक्षराज कुबेर के दोनों पुत्र थे,
और इनका नल और कुबर, नल कुबर और मणिग्रीव नाम के दोनों कुबेर के बेटे थे। और महाराज बड़ा सौंदर्य था इनका, ऐश्वर्य था इनके पास में, घमंड था इनको। और एक बार देवर्षि नारद ने इनको श्राप दे दिया। बोलो राम। देवर्षि नारद जी का इनको श्राप लगा था और ऋषि का श्राप होना, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। और इस प्रकार से उनको श्राप मिल गया देवर्षि नारद जी का। महाराज इस प्रकार से राजा परीक्षित जी कहते, गुरुदेव उनको श्राप क्यों दिया? नारद जी महाराज तो भगवान के भक्त थे और नलग्रीव और मणिग्रीव नाम के दोनों को श्राप क्यों मिला? ऐसा क्या कार्य किया उन्होंने? ऐसी क्या गलती करी ऋषि की तो उनको श्राप मिला? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के पूछने पर ये बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाक कुबेर के पुत्र थे। कुबेर का खजाना जिसको कहते हैं ना, सबसे धनवान कुबेर है और उनका ही खजाना है। तो कहा कि उनको घमंड था महाराज, अभिमान तो था ही, लाडले थे दोनों। और इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में थी। इसके रुद्र भगवान शिव के गणों में इनकी गिनती थी। घमंड बढ़ गया था, अभिमान बढ़ गया था। और वह दोनों मंदाकिनी नदी के पावन तट पर, हाँ, कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पी ली इन्होंने। क्या पी ली? मदिरा, शराब पी ली। बोलो राम। अब देखना, धन का नशा तो था ही और उन्होंने मदिरा का पान कर लिया और नदी में स्नान कर रहे हैं। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी वहां कहते हैं इस प्रकार हरियाली चल रही थी, प्राकृतिक सौंदर्य था और जल के अंदर स्नान कर रहे थे। और इस प्रकार उस समय गंगा जी में 5 के कमल खिले हुए थे। और इस प्रकार से महाराज जल के भीतर घुस गए और हाथियों का झुंड हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए वहां आया। और इस प्रकार से महाराज ये भी वहां उस जल के अंदर नशे में थे और इस तरह से उस जल के अंदर ये भी क्रीड़ा करने लगे, यानी स्नान करने लगे। ठीक है। और उसके बाद में संयोगवश उधर से देवर्षि नारद जी का आना हो गया। अब देखो, इधर देवर्षि नारद जी का आना हुआ और ये नशे में तो थे ही। नारद जी आ निकले, उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और महाराज मतवाले हो रहे, मतवाले हाथियों की तरह। देवर्षि नारद को देखकर महाराज इस प्रकार थे, उनको कुछ भान नहीं रहा, नशे में थे। ऋषि का मान सम्मान करना वो तो कहीं गया। और इस प्रकार से महाराज जल के अंदर स्नान कर रहे थे, बाहर आए। देवर्षि नारद जी ने देखा, अरे ये देवताओं के पुत्र होकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं और भी नशा कर रखा है, मदिरा पान कर रखा है। और इस प्रकार से श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा ये कर्म नहीं है और तुम ये ऐसे अशुभ कर्म कर रहे हो, इसलिए जाओ। नारद जी महाराज ने तुरंत उनको श्राप दे दिया। महाराज नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि सबसे बढ़कर के नष्ट खराब हो जाती है। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि और रजोगुणी प्रवृत्तियां आ जाती है, तमोगुणी प्रवृत्तियां आ जाती है। इस प्रकार कहते हैं महाराज मदिरा विपान कर रखा था उन्होंने, नशा था उनके शरीर में। और इस प्रकार से देवर्षि नारद जी का अपमान हुआ और नारद जी महाराज ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, है ना। इस प्रकार से आकाश, देखो देवता लोग जब कभी कोई श्राप मिलता है इनको, राक्षसों को या देवताओं को या यक्षों को, किन्नरों को, जो भी इनको श्राप मिलते हैं ना, वो वरदान सिद्ध होते हैं। हाँ, इनको वरदान सिद्ध होते हैं। अब देखो, श्राप तो दे दिया देवर्षि नारद जी ने, लेकिन कहा कि इनका उद्धार कैसे होगा? हम वृक्ष बन जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी महाराज ने ये सारी बात बताई। बोलो राम। कि महाराज